सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव विजय यात्रा के पहले चरण में बीजेपी के मजबूत गढ़ कब्जा करने के लिए निकल पड़े हैं। इसकी शुरुआत कानपुर से हुई। अखिलेश 2 दिन में 190 किलोमीटर की अपनी विजय यात्रा में 4 जिलों का दौरा करेंगे, जिसमें कानपुर नगर, कानपुर देहात, जालौन और हमीरपुर जिले के विधानसभा क्षेत्र हैं। इस यात्रा के जरिए अखिलेश यादव कानपुर, बुंदेलखंड में लोगों को योगी सरकार की वास्तविकता से वाकिफ कराएंगे। ये कानपुर बुंदेलखंड वो क्षेत्र है जो एक दौर में बसपा का गढ़ माना जाता था, लेकिन अब बीजेपी का दबदबा पूरी तरह से कायम है। यहाँ सपा की सियासी जमीन बंजर पड़ी हुई है। यहाँ अखिलेश अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर 2022 के लिए सपा के लिए सियासी उपजाऊ बनाएंगे। ऐसे में सवाल उठता है, न पूर्वांचल, न पश्चिमी यूपी, न अवध, आखिर क्यों कानपुर बुंदेलखंड से सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव अपनी समाजवादी रथ विजय यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव में मोदी के विजय रथ पर सवार बीजेपी ने सपा, बसपा और कांग्रेस का इस इलाके से पूरी तरह से सफाया कर दिया था और 2022 में भी क्लीन स्वीप कर इतिहास रचने की तैयारी में है। यही वजह है कि अखिलेश ने 2022 के चुनाव अभियान की यात्रा बीजेपी के मजबूत गढ़ माने जाने वाले कानपुर बुंदेलखंड इलाके से कर रहे हैं। अब समझिए कानपुर बुंदेलखंड इलाके अखिलेश की सियासी जमीन को मजबूत करने के लिए कितना अहम है। इस किले को 2022 में जीतना अखिलेश के लिए कितना जरूरी है। कानपुर बुंदेलखंड इलाके में कुल 52 विधानसभा सीटें आती है, जिनमें से बीजेपी के पास मौजूदा समय में 47 सीटें हैं। इसके अलावा बाकी 4 सीटें सपा के पास है और 1 सीट कांग्रेस के पास है। वहीं बसपा 2017 के चुनाव में कानपुर बुंदेलखंड में अपना खाता नहीं खोल सकी थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा बसपा मिलकर भी कानपुर बुंदेलखंड में बीजेपी के विजय रथ को नहीं रोक सकी थी, जिसका नतीजा था कि इस इलाके की सभी 10 लोकसभा सीटों पर बीजेपी कमल खिलाने में कामयाब रही। वहीं सपा ने 2017 विधानसभा चुनाव इन इलाकों में जिन 5 सीटों पर जीत हासिल की थी, बीजेपी जिन 5 सीटों पर जीत हासिल नहीं कर पाई थी, उनमें 3 सीटें कानपुर नगर की है, 1 सीट कन्नौज सदर और 1 इटावा की जसवंत नगर विधानसभा सीट है। जसवंत नगर सपा की परंपरागत सीट है, जहां से शिवपाल यादव जीते थे। कानपुर की सीसामऊ विधानसभा सीट पर सपा के इरफान सोलंकी और आर्य नगर से सपा के अमिताभ वाजपेयी ने जीत दर्ज की थी। कानपुर बुंदेलखंड से कांग्रेस के इकलौते विधायक सुहेल अंसारी हैं, जो कानपुर के कैंट विधानसभा सीट से जीते हैं। बुंदेलखंड इलाके में झांसी, ललितपुर, जालौन, हमीरपुर और बांदा जिले आते हैं, जबकि कानपुर के रीजन में कानपुर नगर, कानपुर देहात, इटावा और कन्नौज आते हैं। बुंदेलखंड का इलाका भले ही सूखे की किल्लत से जूझता रहा हो, पर राजनीति की फसल के लिए यहाँ की जमीन हमेशा से बहुत उर्वर रही है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव इस बात को बखूबी जानते हैं। वो जानते हैं अगर बीजेपी को पंचम तल की गद्दी से बेदखल करना है, कानपुर बुंदेलखंड के लोगों के दिलों पर राज करना होगा।